हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो मैं चल दी हूँ अपने मायके से अपने ससुराल के लिए, यानी कि बरेली। तो फिर सुबह ही चल दी थी मैं, मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो फिर मैं भी उन्हीं के साथ आ गई। नहीं तो मैं सब लोग आ रहे थे तभी सबके साथ आती। और फिर मैं बिना नहाई चली आई थी। मैंने कहा चलो 1 घंटे में घर पहुँच जाऊँगी, तो घर जाकर ही नहाऊँगी। तो पहुंच गए हैं हम लोग सैटेलाइट, और यहाँ से कर लिया था हमने ई रिक्शा। तो हम लोग घर आ गए हैं। और ये सब लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये लोग मुझसे 1 घंटे के बाद आए हैं। मैं और बरखा, मेरे हस्बैंड और बरखा के हस्बैंड, 4 लोग पहले आ गए थे, क्योंकि हम लोगों को जाना था कहाँ। तो ये आप लोग आगे वीडियो बने रहिए और देखिएगा कि हम लोग यहाँ से फिर कहाँ गए थे। तो मैं घर आई थी। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई थी, और बरखा ने हमारी सब्ज़ी काट ली थी, आटा लगा लिया था। और मैं फिर नहाकर आई थी, क्योंकि मैं, पता है आपको, वहाँ से नहाकर नहीं आई थी, जल्दी से ऐसे ही चली आई थी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ नहाकर, और सर धोकर न आया है तो बहुत ठंड लग रही है। लेकिन काम इतना था, जल्दी जल्दी लग रहा था कर लूँ फिर जाना है। तो सबसे पहले आकर लग गई थी मैं खाना बनाने में। तो आज ये लोग भी आ गई हैं। जब तक हमारी तैयारी हो पाई थी खाना की, तब तक ये लोग भी आ गए थे। तो ये लोग भी खाने बनवाने में लग गए हैं, क्योंकि जल्दी से पहुँचेंगे तभी जल्दी से आएंगे। और यहाँ पर चला रहे हैं लोग दही। तो छाछ तो हमारे यहाँ मिलती नहीं है, थैली वाली छाछ मिलती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए फिर दही मंगाया था, उसी को ही मिक्सी से चलाकर और एक डिब्बे में भर लिया है, क्योंकि वो भी ले जाएंगे पीने के लिए सब लोग छाछ बनाकर। तो हींग, जीरा और नमक पैक करके रख लिया। तो यहाँ पे बनाई है मैंने ढेर सारी पूड़ियाँ। तो कोई पैक कर रहा है, कोई बना रहा है, कोई बेल रहा है, और एक गैस पे रख दी थी चाय। तो चाय भी बनकर तैयार हो गई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और बाहर से आ गई थी खस्ता कचौड़ी, तो बस उसी का नाश्ता चल रहा है। सभी लोगों को जाना है, इसीलिए ये बिटिया रानी भी हमारी आ गई थी साथ में ही सबके। तो मना कर रही थी, पर मैंने कहा सभी लोग जा रहे हैं तो तुम भी आ जाना, चली जाना और शाम तक घर वापस चले जाना। लेकिन कुछ लेट हो गया था इतना ज़्यादा, फिर ये अगले दिन गई थी। और यहाँ पर हम लोग चल दिए हैं सब लोग। कहाँ जा रहे हैं सब लोग मिलकर, तो आप लोग बने रहिए। बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं, और मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो बस, और इन लोगों को आज रात में घर भी जाना है, तो फिर इसलिए और जल्दी हो रही थी कि टाइम से आ जाए। और ट्रेन तो है नहीं, तो बस से ही जाना है, और इसलिए फिर तो ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही थी। और धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली है, थोड़ा सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हम लोग चल दिए हैं। तो 2 ही रिक्शा कर लिए थे, उसी से जा रहे हैं। वैसे तो लोग अपनी गाड़ी से ही आते हैं अधिकतर, लेकिन सामान कुछ ज़्यादा था और सब लोग थे, तो इस चक्कर में फिर नहीं आ पाते, 2 गाड़ी से आना पड़ता है, इसलिए फिर नहीं आए थे गाड़ी से। और ये है अयूब खां चौराया। तो इतना ज़्यादा बदल गया है कि अगर कोई नया आदमी आए ना तो पहचान भी नहीं पाए कि अयूब खां चौराया है। तो यहाँ पर बन रही है चारों तरफ मार्केट। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए थे बस स्टैंड। तो फिर बस से नहीं गए थे हम लोगों ने कर ली थी गाड़ी, तो उसी से हम सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि वापस आने का थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए फिर हम लोगों ने गाड़ी कर ली थी। और ये देखिए कैंट का एरिया है, तो शायद कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और कैंट का एरिया मुझे सबसे अच्छा लगता है, बिल्कुल साफ़ स्वच्छ खुला हुआ सा एरिया है, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग सावन में ही आ पाते हैं, साल में एक ही बार कैंट में आना होता है हम लोगों का। लेकिन आजकल अगर हम वहाँ जाते हैं तो फिर रास्ते में हमें कैंट पड़ता ही है। और ये है, और फिर कहीं जाओ तो सब लोग साथ में होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कि कहीं ऐसी जगह जाओ तो और भी अच्छा लगता है। और सब लोग साथ में थे, तो मैंने कहा चलो सबको दर्शन करा के लाते हैं, तो फिर हम लोग चल दिए थे। और ये राम गंगा का पुल, तो ये 2 तरफ तो रोड है और उस तरफ जा रही है ट्रेन। तो फिर देखिए हम लोग पहुंच गए हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए, यानी कि मनोनाथ धाम।
तो बरेली से ज़्यादा दूर तो है नहीं, 40 किलोमीटर पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आराम से पहुंच गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, यहाँ उतर के इतनी ज़्यादा ही ठंड लग रही थी कि दांत भी किटकिटाने लगे थे, शरीर ऐसा कांप रहा था उतरने के बाद यहाँ, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बस खेत ही खेत हैं, अभी और कुछ भी नहीं है। बस जो दुकानें लगी दिख रही हैं ना आपको, बस यही दुकानें लगी हुई हैं और ज़्यादा कुछ यहाँ पर अभी नहीं बना हुआ है। लेकिन श्याम बाबा की तो चर्चे बहुत दूर दूर से हैं, यहाँ लोग इतनी दूर दूर से आते हैं कि बहुत दूर दूर से आते हैं। एक बार तो हमें ही एक लोग मिली थी, वो आसाम से आई थी अपनी बेटी के लिए। वही गाना है। और मैं तो बाबा के दर्शन के लिए अब की बार बहुत जल्दी जल्दी बाबा ने मुझे बुलाया है, तो वही पहुंचता है जिसको बाबा बुलाते हैं। तो मैं आज फिर से पहुंच गई थी सबके साथ में दर्शन करने के लिए, और मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। वैसे तो वो जाने को थे, लेकिन वो अपनी जिस दिन बाज़ार बंद रहती है ना उसी दिन जा सकते हैं, और तो उनके पास टाइम नहीं होता है, तो इसलिए फिर मैं चली आई थी सबके साथ में। उनके साथ भी मैं कई बार आ चुकी हूँ, तो जब मैंने कहा चलो जब दर्शन करने के लिए मैंने बुलाया तो चलो चलते हैं। और सच में यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ अगर सुबह के समय आओ तो बहुत भीड़ मिलती है। जब मैं पहली बार आई थी सुबह के समय तो मैं 3.5 घंटे लाइन में लगी थी, उसके बाद मुझे दर्शन हुए थे बाबा के। लेकिन अब मैं शाम को आती हूँ तो मुझे ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ता, भीड़ मिलती ही नहीं, बिल्कुल सामने वाला गेट है ना उसी से दर्शन करने के लिए चली जाती हूँ, और आराम से कितनी भी देर दर्शन करते रहो। अगर सुबह हो तो बिल्कुल भी मंदिर के अंदर नहीं रुकने देते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर बांधे जाते हैं धागे, तो जिसको जो कुछ मांगना था उसने अपने धागे बांध लिए हैं, चल दिए हम लोग दर्शन के लिए बाबा के। तो फ्रेंड्स ये है श्याम बाबा का मंदिर, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए जो लोग जहाँ से हैं अपने घर बैठ कर ही। ये चला दो तो ये बाबा सलामत रखने वाला बच्चा ने और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा था जय श्री राम, चावल से कलर के चावल कर रखे थे, उससे ही लिखा हुआ था जय श्री राम, बहुत प्यारा लग रहा था। और फ्रेंड्स दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए, तो यहाँ पर सब लोग धूप बत्ती जलाते हैं। मंदिर के अंदर तो दीपक या धूप बत्ती जलाना अलाउ नहीं है, तो यहाँ बाहर जलाई जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चे अपने लिए छोटा मोटा सामान ले रहे थे, तो मैं भी एक तस्वीर लाई थी गुरु जी की और श्याम बाबा की। श्याम बाबा की तो वैष्णो पहले गई थी सबसे पहली बार, तब ले आई थी, लेकिन आज मैं गुरु जी की भी लाई हूँ तस्वीर, क्योंकि गुरु जी के भी आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। श्याम बाबा की उन पर ऐसी कृपा है कि जिसके ऊपर हाथ रखते हैं तो उसकी बीमारी जितनी भी बड़ी हो ठीक हो जाती है। तो मैं नंदिनी को लेकर आई थी अपनी बेटी को, तो वो भी अब ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग खाना लाए थे, उसको खाने बैठ गए थे, तो सबने छाछ पी ली थी, और चाय फिर हम लोगों ने बाद में मंगवाई थी, क्योंकि हम लोग भूल गए थे कि हम लोग छाछ भी लेकर आए हैं और चाय तो एक साथ पी नहीं सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद चाय मंगवाई थी, क्योंकि अगर यहाँ बैठकर खाया तो कुछ ना कुछ तो फिर लेना पड़ता ही है, और ठंड बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। और फिर उसके बाद हम लोग लग गए थे आरती की लाइन में, तो यहाँ होने वाली है आरती। आरती होने के बाद ही हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु जी मिलेंगे, तो फिर हम लोग आरती में लाइन में लग गए हैं। यहाँ पर लाइन क्या ऐसे ही और ये है गुरु जी के बैठने वाला कमरा, तो बस इसी में ही गुरु जी मिलते हैं। तो हम लोग भी आकर लाइन में लग गए थे, और उसके बाद चलते हैं वापस। तो करीब आधा घंटा के बाद गुरु जी आए थे, तो गुरु जी के आने में ही टाइम लगा था, बकाया तो बहुत जल्दी जल्दी गुरु जी सबको आशीर्वाद देते हैं। तो ये देखिए नया मंदिर बना है, इसकी भी कितनी अच्छी सजावट हो रखी है। तो अभी मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है। वापस चलते तो काफ़ी अंधेरा हो गया था हम लोगों को।
और फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग घर आ गए हैं। तो घर आते आते 7:30 पौने 8 बज गए थे और इन लोगों ने बस चाय पी थी और तुरंत ही चल दिए, बिल्कुल भी नहीं रुके, ना खाना बनाने दिया ना कुछ, बस ऐसे ही चल दिए कि कहीं बस ना निकल जाए इसलिए। और ये देखिए हमारे श्रेयांश बाबू बैठे हैं। तो आज जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो आज है इसका बर्थडे। तो श्रेयांश बाबू हैप्पी बर्थडे टू यू। और सच में बच्चे आज बहुत परेशान हो गए। पहले सुबह सुबह नानी के घर से आए, फिर यहाँ से श्याम बाबा गए, श्याम बाबा से वापस आए हैं और उसके बाद अब ये लोग जा रहे हैं अपने घर। तो पूरी रात का ही सफ़र है। ये लोग सुबह 8 बजे तक अपने घर पहुँचे थे। तो बच्चे बेचारे बहुत थक जाते हैं, लेकिन क्या किया जाए, बच्चों को नानी घर तो अच्छा लगता है। आने के दिनों में बहुत खुशी होती है, बस जाते हैं तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बच्चे बात भी कर रहे थे कि कितनी दूर जाना पड़ता है। अनुष्का को बुलाओ, अनुष्का को बुलाओ। राम राम बेटा, राम राम। राधे 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 राधे। बाय कर दो। हाथ छोड़ो, हाथ कतई उठी ना रहे ऊपर। मैं जाना हूँ मैं कल। बाय। चलो सब चल रही हैं अपने अपने घर। तो फिर से लोग चल दिए हैं अपने अपने घर। और मिलने की जितनी खुशी होती है ना, उससे ज़्यादा दुख तो जब ये लोग जाते हैं तब होता है। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटियों को तो बस ऐसे ही है कि कुछ दिन के लिए साथ में रह लो, फिर जाना ही जाना है अपने घर। तो सब लोग, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत दुख भी लग रहा था कि इतनी ठंड में बच्चे जा रहे हैं, पर जाना तो ज़रूरी था ही। अपने अपने घर तो सभी को जाना है, कोई कहीं नहीं रह सकता। 4-6 दिन के बाद सबको फिर अपने ही घर जाना होता है। तो ये लोग चले गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए थे। लेकिन जब ये लोग घर से निकले कुछ देर के बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए, तो फिर मैं उनके साथ स्कूटी से चली गई थी रोड बीच। तो ये देखिए, पर तुरंत ही बस मिल गई थी इन लोगों को और ये चल दिए हैं।